के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृशता हो गया है। देखो कितना ख्याल करते हैं गुरु जी का शिष्य। क्या आपने इतने दिन बीते हैं परिश्रम से आपका शरीर कृश हो गया है, खान पान शयन में अस्त व्यस्तता हो गई, तो गुरु जी आपका परिश्रम देख के हमको फिर धीरे से क्या बोलते हैं आगे। हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृश सा हो गया है। देखो वशिष्ठ भी बेचारे कृश हो गए परिश्रम से चेलों का उद्धार के लिए। इस निमित्त है मुनीश्वर, आप विश्राम कीजिए। हाँ, आप भी बोलो ने, आप भी बोलो कि बापू आप विश्राम करो। आप संकल्प करते बार बार। फिर मैं तो यहाँ से गया, गाड़ी में बैठा, खुदा की कसम कार में बैठा, फिर बैठे, फिर बाहर निकला, फिर ऐसे थोड़ा पानी वानी, फिर जाने की जगह पे इधर ही आ गए तुम्हारे संकल्प सही थे। और फिर से सुनाओ इनको, ध्यान से सुनो, ये बात अच्छी तरह से आप तुम ये बोलेंगे, आप भी दोहराओगे। हाँ, तुम इनको पक्का कराओ। हे भगवान, बोलो हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं। आप सच बोलती हैं सब लोग। हाँ, आप लोग सब सच बोल रहे हैं। हाँ। व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर भी अति कृश सा हो गया है। पेट अंदर चला गया। हे मुनीश्वर, इस निमित्त अब आप विश्राम कीजिए। हम आपकी बात मानते हैं, चलो हम आपकी बात, आपकी प्रार्थना बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी। हे मुनि, आपने जो आनंदित वचन कहे हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम सब आनंदवान हुए हैं। ये भी सच्ची बात है। हाँ। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त हो जाते हैं, तैसे ही आपके अमृत वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से निवृत्त हुए हैं। ज्ञानी बोलता है तो आनंद के निमित्त ही बोलता है, सुख ही बरसाता है। तो आपके वचनों से हमें आनंद सुख मिला, तम मिट रहा है। आप परिश्रम से आपका शरीर थोड़ा कष्ट सा भी हो गया तो आप आराम करो, लेकिन हमको आपके परिश्रम से क्या फायदा हुआ है कि हमारा चित्त प्रसन्न हुआ है, हमें कुछ समझने को मिला है, कुछ संयम के पाठ मिले, कुछ समझ के पाठ मिले, कुछ गहराइयों की यात्रा हुई है, कुछ आत्मिक उड़ानी हुई है। राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग के बिना व्यतीत होता है वह वृथा चला जाता है। वृथा काला दिन है वो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, सहस्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है। सहस्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते। हृदय का तम तब दूर होता है जब उत्तम साधक हो, सात्विक खुराक, सात्विक संयम। और अवतारी हैं रामचंद्र जी, उनको भी कई समय तक अभ्यास करना हुआ, विचार करना पड़ा। जो सुन सुना के ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, भ्रम ज्ञान हो जाता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और कल युग में तो बड़ा कठिन है आखिरी यात्रा करना, पूरा ईश्वरीय अंश विकसित करना। एक जरा सी झलक भी पचती नहीं लोगों को, जरा सी कृपा भी नहीं पचती, तो पूरा तो ब्रह्म ज्ञान तो बाबा लाखों करोड़ों करोड़ों में एक आध पचा पाता है। तो एक होते हैं आम भक्त हजारों लाखों की संख्या में, दूसरे होते हैं अंतेवासी शिष्य, और तीसरे होते हैं सदगुरु के सत तत्व को पूर्ण रूप से पचाने वाले हैं। जीवन में एक आध मिल गया तो बहुत हो जाता है। भ्रांति में तो कई बस जाते हैं। विवेकानंद बोलते हैं यहाँ इस आध्यात्मिकता में बड़े में बड़ा खतरा है
कि थोड़ा सा किसी साधक को मिलता है तो भ्रम उसको हो जाता है क्या मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म नहीं भ्रम हो जाता उसको। नानक जी कहते हैं अरब खरबदा लेखा गणे, नानक कोटिन में कोई जिन आपा चिन्या। अरब खरबों का लेखा गणो तो कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई जिसने पूरा प्रभु पहचान लिया। हाँ जी। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे आपके वचनों से हम पवित्र हुए हैं। आज हमारे कान भी पवित्र हुए हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनके फल से ये आपके पावन वचन सुने हैं। हे भगवान, आपके वचन चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है, किंतु उनसे भी अधिक है। हमारे जो चिरकाल के पुण्य थे उनका फल आज पाया है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ज्ञानवान तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी के चंद्रमा के समान होता है। सुरतता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सुरतता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरतता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी भी क्षीण नहीं होती। समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खान है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं। ऐसी ऊंचाई है कि ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। ऐसी ऊंचाई फिर से सुना दो। हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं और ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं। सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के पुरुष मिले तो मेरे को बताना, जिसके दर्शन की सब इच्छा करे, दर्शन करके प्रसन्न हो, जो पूर्ण आत्मा परमात्मा का अनुभव किया हो। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन जाके बस मैं जैसे चूहे को मिल गया एक हल्दी का टुकड़ा, बोले मैं गांधी हूँ, मैं करियाना मर्चेंट हूँ। ऐसा नहीं, सचमुच में कोई मिला हो पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव, तो ऐसे पुरुष के दर्शन से सब लोग आनंदित होते हैं। उसकी वाणी सुखदायी होता है, उसका चेष्टा आत्मिक अनुभव देने वाला होता है। ऐसा पुरुष कहीं दिखे तो बोलो। अरे हम तो साधारण आदमी हैं, ऐसा पुरुष गुप्त रूप में रहते हैं। वो खाली दवाइयों की परीक्षाएं देते हैं। ऐसे पुरुष हेमंत डॉक्टर हंसता है। जैसे सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। फिर चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे या न करे।
हे राम जी, मैंने देखने योग्य सब कुछ देखा है, दशों दिशाओं में भी भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हे उपादेश संयुक्त देखे, पर सभी आत्मज्ञान के लिए यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्यों से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। सारे ब्रह्मांड का राज मिले, भारत का तो क्या, फिर भी आत्म शांति के बिना, आत्मलाभ के बिना शांति नहीं मिलेगी। क्लिंटन को शांति है, सुखी है? डॉक्टर क्लिंटन सुखी है? हर्षित है, सुखी होने का नाटक करेगा। सुविधा में है, सुखी नहीं है। सुखी तो आत्मरामी होते हैं, बाकी तो सारे सुविधा में थोड़ा होते हैं, हर्षित होते हैं, सुखी नहीं। सुख क्या है उनको बेचारों को पता ही नहीं। अमृत उसको बोलते हैं जो मृतक पर पड़े ना, बंदर मरे हुए थे, अमृत की वर्षा हुई तो जिंदे हो गए। ऐसे सुख उसको बोलते हैं कि दुख पे पड़े तो दुख भी सुख हो जाए। तो जैसे अमृत मृतक पर पड़े तो मृतक जिंदा हो जाता है, ऐसे ही जिसको अमृत पान करने को मिले उसका फिर दुख रहता ही नहीं, उसके चित्त को शोभ नहीं, दुख नहीं होता। राजा महाराजा बने तभी भी ततः किम वही साली जरा सी बात समझ में नहीं आती लोगों को। बोलो, जगत गुरु शंकराचार्य का अष्टक भी समझ में आ जाने तो भी दिमाग की खुशकी उतर जावे। जगत गुरु शंकराचार्य का अष्टक पढ़ा कभी किसी ने? कोई वांच्યું છે अष्टक? जो जगत गुरु शंकराचार्य નું अष्टक शरीरम स्वरूपम, ये अष्टक है शंकराचार्य का। वो भी जरा सा समझ में आए ना तभी भी आदमी बच जाए, लपसवाથી बाची जाए। हाँ जी। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं उन सभी में तत्ववेत्ता उत्तम हैं। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष की आत्म पद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम हो जाता है। जैसे उत्तम, हाँ जी, जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ सा भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के सारे पदार्थ तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकता। वह परम प्रकाश रूप, सब कलनाओं से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। गर्दभ माना डोंकी। महाबाहु है, महाविद्वान है, महाप्रसिद्ध है, महाधनवान है, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सुख में रुचि नहीं तो गर्दभ है, संसार का बोझा उठा उठा के खप जाएगा। हे राम जी, जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान। जीना उन्हीं का श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। हे राम जी, तो संसार के लिए यत्न करते हैं, नश्वर चीजों के लिए उनका जीना व्यर्थ है। मोघ सा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान विचेतसा, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो नश्वर के लिए करते हैं, अनित्य के लिए करते हैं,
इसलिए उनका सारा ज्ञान, सारा कर्म मोघ सा मोघ कर्म, मोघ ज्ञान अविचेतसा, कृष्ण ने कहा। शाश्वत के लिए जो करते हैं वही धन्य है। रविंद्रनाथ टैगोर को पंडित नेहरू ने लिखा कि गुरुवर आपकी चिट्ठी मिली, आपने कहा है नेहरू तू भारत का भविष्य है, सेहत का ख्याल रखना, लेकिन गुरुवर मेरा भविष्य तो आपके चरणों में है। मेरी बेटी इंदिरा को आप अपने चरणों में रखो, तभी मेरा भविष्य बनेगा। इंदिरा को कहा कि जाओ गुरु जी के चरणों में रहो। शांति निकेतन में काफी समय इंदिरा रही, बाद में ऐसी बोल्ड नारी बनी के अभी भी राजनेता, वो महिला थी जिसको अबला अबला बोल ले, बड़े बड़े तीसमार खान उसको सलाम मारने लग गए। गुरु की कृपा पचाई। उस समय तो आश्रम के झाड़ू बुआरी सेवा कार्य करती थी शबरी, मीरा ऐसे ही लगती थी, लेकिन अब देखो कितनी पूजी जाती। अब सुरेश यहाँ आश्रम में सेवा बुआरी आदि करता था, अभी देखो तो देश विदेश में, अपने देश में कई लोग इसको जानते मानते। तो गुरु के द्वार पे भले छोटा दिखे, लेकिन ज्यों ज्यों गुरु की कृपा पचती त्यों त्यों दिव्यता आ जाती। लेकिन जरा सा गुरु की कृपा मिले और चलो भाई अपने को तो हो गया साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, भरम ज्ञान हो गया। कशो ब्रह्म ज्ञान का कोई एक भी लक्षण नहीं है। अब गुरु इतना बोलते तो समझ में ही नहीं आता तो कैसी बुद्धि है। शिष्य पास हो जाए तो गुरु को तो खुशी होती है। अब शिष्य भ्रांति में पड़े और बोले मैं पास हो गया हूँ, तो इससे तो जो अपने को न पास मानते वो यात्रा करेंगे। आते तो पास तो हुआ नहीं और अपने को पास मान जाता है और मास्टर बन के बैठ जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत सीखा है उसके वो भी भरम में नष्ट हो जाएगा। प्रेम मार्ग अति लंबी खजूर, चढ़े तो जाके ब्रह्म सुख, गिरे तो चकनाचूर। ब्रह्म मार्ग कबीर जी ने कहा जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे ब्रह्म सुख, गिरे तो चकनाचूर। वांधो बारे भरम ज्ञान होता है तो वांधो बारे, भरम ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान मान लेते, मनमुक्ता को साक्षात्कार मान लेता है। चलो। हे राम जी, जो संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे जाते हैं, जैसे ये हमको भासते हैं तैसे ही कहते हैं। हे राम जी, इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं जो ज्ञानवान को राग से रंजित कर सके। ज्ञानवान ऐसे उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य भी पाताल में भासते हैं। ज्ञानी ऐसी ऊंचाइयों पे होता है जो सूरज और चंद्रमा भी पाताल में महसूस होता है, इतना व्यापार रहता है। वो क्या होता है उसका तो वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन भाई ऐसी यात्रा तक कोई कोई कर पाता है। हे राम जी, जैसे आकाश में मेघ रहते हैं परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे ही संसार के कोई भी वस्तु उनको स्पर्श नहीं कर सकते, वे सदैव निर्लेप रहते हैं। जैसे जल से पूर्ण कुंभ में रत्न का प्रतिबिंब देखकर बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त जगत के कोई भी पदार्थ को नहीं चाहता। ये संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है सो असत्य रूप है, उसको देखकर ज्ञानवान कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंब वत है। शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ़ करते हैं। जैसे सेवार को मत्स्य भोजन करते हैं और राजहंस नहीं करते, तैसे ही संसार के विषयों की इच्छा और तृष्णाएं ज्ञानी नहीं करते, अज्ञानी ही करते हैं। संसार की इच्छा ये मिल जाए, ये पाऊं, तो बोले फिर ज्ञानियों को इतने आश्रम होते, इतने चेले होते, तो उनको इच्छा, अरे वो तो ज्ञानी बनो तो पता चले,
ज्ञानियों के आश्रम नहीं है। आश्रम तो लोगों के शुभ कर्मों के और लोगों के भावों के हैं। ज्ञानी का तो क्या है, उसके आगे पूरा त्रिलोकी तुच्छ हो जाता है, तो आश्रम क्या। ज्ञानी को इतना आश्रम हुआ, इतना मुंह फट जाता है, इतने सारे काम। बापू ने आटला कर्या, आटला बधा आश्रम कर्या, तो बापू ने साक्षात्कार थयो। तो बापू आटला आश्रम कर्या तो મને साक्षात्कार थयो, तो हूँ ना करूँ आश्रम। भारे भूत घुस्यू, भारे साक्षात्कार विना साक्षात्कारे आश्रम करवाय तो थाय। બધા આશ્રમ જેના રાજ્યમાં આવે એ ખુરશીએ મળે, સાક્ષાત્કાર ને આશ્રમ ને કઈ લેવા દેવા જ નથી। હાજી हे राम जी, जो पुरुष ब्रह्मणा થઈ ગઈ ભારે સમજાય છે। MBBS કોના નામનું કહેવાય છે? ટોન ભ્રમણા થઈ ગઈ। ભ્રમણા થઈ ગઈ ભારે, ભ્રાંતિ થઈ ગઈ ભારે। પેલા તો વાંધો હતો ભારે, હવે ભ્રાંતિ आई ભારે। हाँ जी। हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, પેલા તો જઠરા બિચારી મંદ હતી, હવે મારું બોડું મંદ થઈ ગયું। हाँ जी। हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सारी पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है। सारी पृथ्वी गोपद की नहीं तुच्छ भासती। मारे तो के मारे तो लगन करवा छे, करो कोनी साथे के कन्या साथे, कोनी दीकरी छे के एनी मानो जन्म थयो नथी, जेनी मानो जन्म थयो नथी ए दीकरी साथे लग्न करवा जाए मुहूर्तियों ने शुं कहेवाय? दीकरी साथे वहू साथे लग्न करवा छे पण एनो मानो जन्म थयो नथी। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि वंध्या के पुत्र का राज्य चल रहा है। वंध्या का पुत्र क्या और राज्य क्या? ऐसे ही जीव ब्रह्मणा में मारे जा रहे हैं। हाँ जी। हे राम जी, त्रिवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है, उसको किसकी उपमा दीजिए? उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान कोई हो तब तो तोले। दूसरा उसके ब्रह्मवेता के समान हो तभी उसको तोले। वो हमारे बीच होते हुए भी कहाँ क्या व्यापे हैं, वो मूढ़ों को क्या पता होता है। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए यादा कर, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। अब ये सुन लिया और कोई जाके बोले मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मेरा कोई आधा अक्षर भी वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो सबका ठाकुर हूँ, मुझे सुहे छू, तो भाई वांधो आवे बारे है। हाँ हाँ जी। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी भी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञानवान नहीं परंतु ज्ञान बंध है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है और भले बुरे का विचार भी नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए सदा कर्म करता है। फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है, ज्ञान की बातें सुन के अपने को ज्ञानी मान लेता है, वो शास्त्र शिल्पी है, ज्ञानबद्ध कहते उसको। हे राम जी, कोई ऐसा है कि जो अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, पर विषयों से बंधा हुआ है,
और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष भी ज्ञानबंध कहलाता है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषयों का चिंतन करता है और अपने को ज्ञानवान मानता है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, वह ज्ञान आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता है। ज्ञानबद्ध को भी ज्ञान का फल नहीं मिलता, ज्ञान आभास को भी ज्ञान का फल नहीं मिलता। है तो बड़ा अटपटा है, बहुत सूक्ष्म है। अनमिला पिया है और अनजाना देश है। अनमिला पिया अनजाना देश, कोई कोई बिरला पूर्णता तक आता है, बाकी तो 10-20% भी मिल जाता है तो हद हो जाती है लोगों को। अरे 1-2% भी मिल जाता है तो धन्य हो जाते हैं। अच्छा, वो पहले जो आरंभ में पढ़ा था वो पढ़ो, अभी तो आप बोलोगे। आप बहुत अच्छी बात सच बोलते हो, अंतर्यामी हो इस बात में। हाँ, इस निमित्त अब आप विश्राम कीजिए। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। मायाजाल को काटना महा कठिन है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है, वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। ईश्वर, मानव और पशु, इन तीनों के अंश का घटक है मनुष्य शरीर। अगर सत्संग करता और कोई नियम लेता है, संयमी रहता है, तो उनकी मनुष्यता में निखार आता है। और सत्संग ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, और फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ा। फ्राइड तो अंत में पागल हो गया, उसने अपने पागलपन को स्वीकार किया, शुद्ध होकर मरा और अपने जीवन में बड़ा कामी था और काम की हिमायत करता था। उसके काम की हिमायत के तर्क युक्त बातों को पढ़ के विदेशों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग तबाह हो गए और अंत में वो सुसाइड करके मरा है, विक्षिप्त होकर मरा। तो अभी भी अखबारों में और लेखों में फ्राइड का मनोविज्ञान, वासनाओं को रोको मत, नहीं तो मन विक्षिप्त होगा, संभोग से समाधि। तो ऐसी बातें फ्राइड की वमन कई पढ़े लिखे मूर्ख चाट के फिर अपनी लेखनी के द्वारा अखबारों में लिखते हैं और युवक युवतियां तबाह होते जा रहे हैं, वायड़े बनते जाते हैं। और पतंजलि मनोविज्ञान पढ़ के कई भोगी योगी बन गए, कई अशांत शांत बन गए, कई दुराचारी सदाचारी बन गए। तो पशुता को छूट देने से ईश्वरीय अंश तो क्या, मानवता से भी आदमी गिर जाता है। और पशुता को